मुझे इस वक्त एक पंक्ति याद आ रही, सब्र करो बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो वाकई अब आजम खां के बुरे वक्त का बुरा वक्त आ गया। खबर है कि आजम खां को एक और केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। ये जाहिर तौर पर आजम खां के लिए ऐसी खबर है जैसे मानो अब वो एक बड़े भंवर से निकलने जा रहे हैं, क्योंकि उनके वकील के मुताबिक ये आखिरी ऐसा मामला बचा था जिस वजह से वो जेल में बंद थे और संभवतः कहा जा रहा है कि वो कल या फिर 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं आजम खां के वकील मोहम्मद खालिद। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई और खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया, और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही ये करवा दिया। तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसीडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला तो इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाए। मतलब साफ है कि मोहम्मद खालिद के मुताबिक आजम खां पूरी तरह से जेल से बाहर आने के लिए तैयार है। क्वालिटी बार मामला क्या था एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मामला रामपुर के सिविल लाइंस में हाईवे पर स्थित शहीद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस केस के संबंध में 21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में आजम खां के अलावा उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था, जिस पर अब जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। आजम खां की जमानत का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। उन्हें लगातार एक के बाद एक मामलों में बरी किया जा रहा है। बीते दिन ही आजम खां को मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट की तरफ से भी राहत मिली थी। 2020 से कोर्ट अवमानना मामले में उन्हें बरी किया गया था। ये मामला 2008 का था, जब आजम खां का काफिला मुरादाबाद हरिद्वार रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान छजलेट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी के हूटर उतार दिए थे। इस पर नाराज होकर आजम खां सड़क पर धरने पर बैठ गए और इल्जाम लगा दिया। आजम खां पर केस दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट की तारीखों पर वो पेश नहीं हुए और उन पर फिर कोर्ट अवमानना का आरोप लगा। इससे पहले 10 सितंबर को डूंगरपुर जबरन बेदखली मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां की 10 साल की सजा पर रोक लगाई और उन्हें जमानत दी। आजम खां पर रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी में निवासियों को जबरन हटाने, लूटपाट और मारपीट के आरोप थे। MP MLA कोर्ट ने 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें 3 मामलों में राहत मिली है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद से ही तेज हो गया था। पहले अगस्त 2024 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनको रामपुर MP MLA कोर्ट ने बरी किया। फिर फरवरी 2025 को शत्रु संपत्ति मामले में रामपुर के ही MP MLA कोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए। इसके बाद मशीन चोरी मामले में भी फरवरी 2025 में ही आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिली। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कैसे लोकसभा चुनाव के बाद ही आजम एक के बाद एक मामलों में बरी होते जा रहे हैं? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से इसका बड़ा कनेक्शन है? क्या ये यूपी सरकार की मेहरबानी से हो रहा है? क्या सपा के PDA को झटका देने की प्लानिंग सेट हो चुकी है?
2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद से ही आजम खां की मुश्किलें बढ़ती गई थी। पूरे परिवार पर धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे थे। वक्त का पहिया घूमा और पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया था। ये पहली बार हो रहा था जब राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ हासिल कर चुके आजम खां को जीवन के इस पड़ाव में मुश्किल वक्त को देखना पड़ रहा था। आजम खां अपने आप में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। सपा राज में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री ना होकर भी उन्हें मुख्यमंत्री जैसी ताकत हासिल रहती थी। लिहाजा कहा जा रहा है कि लंबे समय से बुरे वक्त से गुजर रहे आजम खां का अब अच्छा समय आ गया है। चर्चाएं हैं कि आजम खां अखिलेश यादव को जेल से निकलते ही बड़ा झटका देंगे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पीढ़ी को झटका लगेगा, जिसके दम पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दर्ज की थी। एक बात तो तय है कि अखिलेश और आजम के बीच तलखियां बढ़ गई हैं। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि कभी मुलायम सिंह यादव के समय से बेहद करीबी आजम खां को जब जमानत मिल रही है तो हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अखिलेश यादव को मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। इतने दिनों में उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक भी पोस्ट साझा नहीं किया गया। दोनों के बीच ये दरार लोकसभा चुनाव के बाद से ही पनपने लगी थी। वजह आजम खां के मन मुताबिक पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी मुश्किल समय में कोई मदद भी नहीं की गई। सपा मुखिया आजम खां से बस एक बार जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे, वो भी चुनाव की चर्चा करने के लिए। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच ना तो कोई मुलाकात हुई ना ही कोई बातचीत हुई। आजम का भी सपा से पूरी तरह से अब मुंह भंग हो चुका है। कुछ समय पहले आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी मीडिया के सामने ये कह दिया था कि भाई उन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। पंखा भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगाया क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। आप क्या ले गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे। क्या कहेंगे? उनको दे देंगे, करना चाहती है समाजवादी वाले इसको भी खड़ा हो जाए इससे काम। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खां एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। ओके। दूसरी तरफ बीजेपी भी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। सपा के पीढ़ी को मात देने के लिए पार्टी की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन आजम खां के सिर्फ बीजेपी में ही जाने की चर्चा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि वो अपना अलग राजनीतिक दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के साथ गठजोड़ भी कर सकते हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब चंद्रशेखर रावण उनसे जेल में मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। अब क्या वो बीजेपी का हाथ थामेंगे, चंद्रशेखर के साथ जोड़ करेंगे, बसपा में शामिल होंगे या फिर अपना अलग ही राजनीतिक दल बनाएंगे, ये तो आजम खां के जेल के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन इस सब चर्चाओं से एक बात तो तय है कि सपा की बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनके बड़े वोट बैंक को अब चोट लगना तय है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।